नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है कि किसी कस्बे की सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। नौजवान कहीं दूर से चला आ रहा था। अभी उसने आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में रात पड़ गई, तो वह उसी सराय में ठहर गया। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। संयोग ऐसा हुआ कि बूढ़ा आदमी भी वहीं जा रहा था जहां नौजवान को जाना था। इस बात का पता बूढ़े आदमी और नौजवान को तब चला जब दोनों रात के खाने पर इकट्ठा हुए। फिर बातों ही बातों में बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूँ। बूढ़े आदमी ने नौजवान से पूछा, बेटा तुम चांदनगर किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि वह वहाँ एक हरि नारायण नाम के आदमी के घर जा रहा है जो उसका रिश्तेदार है। बूढ़े आदमी ने मन ही मन में सोचा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, रास्ते में रात भी है, जंगली जानवर भी हैं, ये जवान लड़का है, मुझे इससे काफी सहारा मिलेगा। फिर बूढ़े आदमी ने नौजवान से कहा, बेटा हमारी मंजिल एक है और सफर लंबा है, क्यों न हम सफर एक साथ ही तय करें। नौजवान भी खुश हो गया। वह बोला, आप ठीक कह रहे हैं, एक से भले दो होते हैं। यदि हम इकट्ठे होकर सफर करेंगे तो हमें ही आसानी रहेगी। अगली सुबह उठे तो खाना खाया, सफर पर कुछ खाने पीने का सामान बांधा और दोनों एक साथ सफर पर रवाना होने लगे। तभी नौजवान अचानक बोला, बाबा जी अगर आप मेरे साथ सफर कर साथ साथ चलना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा आदमी चौंका और बोला, कैसी शर्त है तुम्हारी? नौजवान मुस्कुराकर बोला, शर्त ये है कि मैं सफर के दौरान चाहे कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई सवाल न करेंगे और ना ही इस बात पर हैरानी करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। बूढ़ा आदमी पहले तो खामोश हो गया, फिर बोला, ठीक है बेटा, मगर? नौजवान ने फिर कहा, अगर मगर कोई नहीं बाबा, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो ही मैं आपका हमसफर बनूंगा। अब बूढ़ा मान गया। दोनों मंजिल की तरफ चल पड़े। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। दोनों को बड़ी थकान हुई तो सोचा कि कहीं छायादार पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया जाए। तभी उन्हें एक घना छायादार पेड़ दिखाई दिया तो दोनों उसके नीचे जा बैठे। दोनों को बड़ी भूख भी लगी थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाला और खाने को बैठ गए। बूढ़ा आदमी खाने लगा मगर नौजवान अभी भी अपने थैले में से कुछ निकालने लगा। तभी बूढ़े ने देखा कि नौजवान ने अपने थैले में से एक छतरी निकाली है और उसे खोलकर वह बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से खाना खाने लगा है। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देखने लगा कि कैसा बेवकूफ किस्म का इंसान है। हम घने छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उससे पूछना ही चाहता था कि जब हम एक पेड़ की छाया में बैठे हैं तो तुमने ये छतरी क्यों खोल ली? अचानक उसे अपनी शर्त याद आ गई, मगर बूढ़ा फिर भी रुक न पाया और उसने सर झटक कर पूछ ही लिया, बेटा हम तो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी तुम छतरी खोले क्यों बैठ गई? नौजवान ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, बाबा जी आपने सफर के दौरान मुझसे कुछ भी न पूछने का वादा किया था, लिहाजा अब आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते हुए देखा तो फौरन बोला, अरे बेटा मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। तुम बेशक इस बात का जवाब मत दो, मगर मैं अब तुमसे कोई सवाल न करूँगा। नौजवान बूढ़े को घूरते देख कर रह गया, फिर खामोशी से खाना खाने लगा। दोनों का खाना खत्म हो गया तो दोनों ने भगवान का शुक्र अदा किया। नौजवान ने अपनी छतरी बंद कर दी और अपने थैले में डाल ली। उसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर और उन्होंने आराम किया और फिर से अपने सफर पर चल पड़े। पैदल चलते चलते रात का अंधेरा फैलने लगा और फिर रात हो गई। अब रात में रास्ता नजर न आया तो उन्होंने वहीं कहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। बूढ़ा बेचारा थक कर निढाल हो गया था। एक पेड़ के पास लगभग अधमुहा होकर बैठ गया और बोला, चलो बेटा यहीं बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं।
जब आँख खुल जाएगी तो दोबारा अपने सफर पर चल पड़ेंगे। नौजवान ने कहा, बाबा ऐसे नहीं, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम आराम से लेट जाएं। बूढ़ा बड़ा हैरान हुआ कि अभी वह नौजवान से सवाल करना ही चाहता था कि बेटा किसी पेड़ पर ही क्यों, मगर बेचारा चुप हो गया। नौजवान ने बूढ़े को वहीं बैठाया और खुद किसी ऐसे पेड़ की तलाश करने लगा जिस पर वे दोनों रात आराम से बिता सकें। बूढ़ा दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा हो रहा था कि कैसे बेवकूफ से मेरा पाला पड़ गया है। हम कोई बंदर हैं जो पेड़ पर चढ़कर रात गुजारेंगे। मगर बेचारे के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता भी न था। तभी नौजवान आकर बूढ़े से बोला, चलो बाबा उस पेड़ पर चढ़कर रात गुजारते हैं। उसकी दो नीचे की टहनियाँ काफी चौड़ी हैं और मजबूत भी हैं। बूढ़ा तुनक कर बोला, अरे बेटा तुम भी कमाल करते हो, तुम तो जवान हो, ताकतवर हो, आराम से पेड़ पर चढ़ जाओगे, मगर मैं बूढ़ा कमजोर हूँ, मेरा उस पेड़ पर चढ़ना नामुमकिन है। नौजवान बोला, बाबा ऊपर चढ़ने में मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़े ने कहा, अरे भाई क्या जरूरी है उसी पेड़ पर चढ़कर रात गुजारना, तुम पेड़ पर चढ़कर सो जाओ, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूँ। नौजवान कहने लगा, बाबा आपने मुझे इसी शर्त पर हम सफर बनाया था कि आप किसी बात पर बहस भी न करेंगे। चलिए मैं आपको पेड़ पर चढ़ने में मदद करता हूँ। बूढ़ा समझ गया कि बेवकूफ़ी नहीं, यह जिद्दी लड़का भी है। बेचारे के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी न था। नौजवान ने बूढ़े को सहारा देकर उस पेड़ पर चढ़ा दिया जो पेड़ नौजवान ने रात बिताने के लिए चुना था। बूढ़े को दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर मजबूरन खामोश रहा। फिर नौजवान भी ऊपर चढ़ गया। दोनों खामोशी से टेक लगाकर टहनी पर बैठ गई। रात बीत रही थी। बूढ़ा पलक झपकते ही सो गया, मगर नौजवान चौकन्नी नींद सो रहा था। सुबह तक उसने 4-5 बार पेड़ के नीचे भी झांक कर देखा। सुबह हुई तो नौजवान ने बूढ़े आदमी को उठाया और उसकी पेड़ से नीचे उतरने में भी मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज का बचा खाना खाया और फिर अपने सफर पर चल पड़े। अब रास्ते में एक नदी आ गई। नौजवान अब उस जगह की तलाश करने लगा जहां नदी की चौड़ाई कम थी, ताकि थोड़े समय में ही नदी पार की जा सके। अब थोड़ी दूर पर उसे नदी की चौड़ाई जरा कम दिखाई दी। तब नौजवान बूढ़े से बोला, चलो बाबा यहाँ कोई पुल तो है नहीं, हमें इसी नदी को पैदल ही पार करना होगा। बूढ़ा झट से तैयार हो गया और बोला, ठीक है बेटा, मैं तो तैयार हूँ। नौजवान ने आगे कदम बढ़ा दिए। उसी दौरान बूढ़े ने अपने जूते उतारे और बगल में दबा लिए। नौजवान अपने नए जूते पहने ही नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखकर सोचने लगा, कैसा बेहुदा लड़का है, अपने नए जूते पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर शर्त के मुताबिक बूढ़े ने नौजवान से कोई सवाल न किया, मगर मन में कसक तो थी ही कि ऐसे नौजवान से उसका पाला पड़ गया। सफर तो कट रहा था पर बूढ़े को मजा नहीं आ रहा था। अब दोनों ने नदी तो पार कर ली। बाहर निकलकर बूढ़े आदमी ने बगल से अपने जूते निकाले और फौरन अपने पाँव में पहन लिए। फिर वह नौजवान के भीगे जूतों की तरफ तंज भरे अंदाज में देखने लगा, मगर नौजवान को अपने जूतों की जरा भी परवाह न थी। वह अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा था। अब नौजवान ने कहा, बाबा जी जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारी मंजिल नजदीक ही है। मैं चाहता हूँ कि दोपहर होने तक हम अपनी जगह तक पहुँच जाएं। थोड़ी देर बाद दोनों चांदनगर पहुँच ही गए। बूढ़े ने नौजवान से कहा, बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर में मेरी बेटी है जो खाना बड़ा मजेदार पकाती है और हमें भूख भी लगी है। आज के दिन तुम मेरे घर मेहमान होकर मेरे साथ ही खाना खाओ। बूढ़े ने उसे बस यह एक रस्म सी निभाने को कहा था। नौजवान बोला, बाबा मुझे आप जाने की अनुमति दे दीजिए, मुझे हरि नारायण से जल्दी मिलना है। मैं हरि नारायण के घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर किसी कारणवश मुझे ठहरना भी पड़ा तो किसी छोटी मोटी सराय में ठहर लूंगा। बूढ़ा तो पहले ही नौजवान से गुस्सा खा गया था।
बोला कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं भी चलता हूँ और तुम भी चलो। जब बूढ़ा जाने लगा तो नौजवान कहने लगा, बाबा जी जाते जाते जरा मेरी एक बात तो सुनते जाएं। बूढ़ा बोला, कहो भाई, अब क्या सुनाना चाहते हो? नौजवान ने कहा, जब आप घर में दाखिल हों तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दे दीजिएगा और जरा सा खांस भी लेना, ताकि घर वालों को आपके आने का अंदेशा हो जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा बेटा, तुम्हारी बात तो पल्ले बांधनी ही पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा जाने लगा और दिल ही दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब पागल लड़का है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अपने घर जाने के लिए मुझे खांसने की क्या जरूरत है? घर में मेरी बेटी ही तो है। बूढ़ा जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दिमाग में अचानक नौजवान की बात याद आ गई कि घर में दाखिल होने से पहले दस्तक जरूर देना, फिर खांसकर अंदर जाने का संदेशा भी देना। बूढ़े के घर में उसकी बेटी अकेली बिंदु ही थी। बूढ़ा पहले तो नौजवान की बात को बकवास कहकर हंसा और फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। फिर खांसने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा बूढ़े की बेटी बिंदु ने खोल दिया। बूढ़ा बोला, अरे बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? बेटी ने कहा, बापू गुस्ल खाने में नहा रही थी, आपके खांसने से पता चला कि आप आए हैं। बूढ़ा घर के अंदर दाखिल होकर कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग पहले ही खराब है। बेटी ने अपने बापू को पानी देते हुए पूछा, क्यों बापू, सब ठीक ठाक तो है? बूढ़े ने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं, रास्ते में एक अजीब बेवकूफ मिल गया था, मेरा हम सफर बन बैठा। और फिर बूढ़े ने अपनी बेटी को उस नौजवान की सारी कहानी कह सुनाई। बिंदु बड़ी दिलचस्पी से अपने बाप की इस बात को सुन रही थी। उसे वे सब बातें बड़ी भली भली लग रही थी, क्योंकि बिंदु एक अक्लमंद लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, बापू अब वह नौजवान कहाँ चला गया है? बूढ़ा कहने लगा कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कह रहा था कि अगर रात को ठहरना भी पड़ा तो किसी सराय में ही ठहरेगा, रिश्तेदार के घर नहीं ठहरेगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, बापू अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा बोला, अरे मेरी लाडो, तुम कहो तो मैं तुमसे बुरा भला क्यों मानने लगा? मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसी फिजूल की बातें नहीं करती हो। बिंदु कहने लगी, बापू जिसे आप बेवकूफ कह रहे थे वह बड़ा अक्लमंद और समझदार लड़का है। बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी से पूछा, समझदार? वह कैसे? बेटी बोली, बापू पहली बात आपने यह बताई कि वह सफर के दौरान एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे और वहीं बैठकर आपने दोपहर का खाना शुरू किया, तो उस नौजवान ने पेड़ की छाया में भी छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, यह बेवकूफ़ी की ही बात तो है ना। हम एक पेड़ की छाया में बैठे हैं तो फिर वहाँ पेड़ के नीचे छतरी खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? बिंदु बोली, बापू ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। आपको पता है कि पेड़ के ऊपर कई तरह के पक्षी बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपनी बीट की गंदगी आपके खाने में फेंक देता तो आप भूखे रहते, वह तो अलग, खाना भी बेकार जाता। उस नौजवान ने खाने के दौरान इसीलिए छतरी खोल रखी थी। बेटी की बात सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर जब हमने रात बिताई तो हम नीचे बैठकर या सोकर भी तो रात बिता सकते थे, मगर मुझ जैसे बूढ़े आदमी को उसने पेड़ पर चढ़ा दिया। बेटी बोली, बापू मैं फिर से कहती हूँ, यह भी उसका समझदारी का काम ही है। आपको मालूम था कि आप जंगल के बीचों बीच सफर कर रहे थे, जहाँ रात में खतरनाक जानवर भी बाहर निकल आते हैं। अगर आप जमीन पर पड़कर सो जाते तो कोई भी जानवर आप पर हमला करके जान से मार सकता था। इसलिए उस नौजवान ने पेड़ के ऊपर रात गुजारने का फैसला किया। बूढ़े ने बड़ी हैरानी से फिर कहा, ये बात तो है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि उसने नए जूते पहनकर नदी पार क्यों की और अपने जूते खराब क्यों किए। बेटी तुम्हें यह बात तो मेरी माननी ही पड़ेगी। बिंदु कहने लगी, बापू यह भी उसकी अक्लमंदी ही है। नए जूते कभी आदमी की जान से ज्यादा
कीमती नहीं होते। आपको पता है कि पानी के अंदर कई तरह के जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े होते हैं। अगर कोई आपके पैरों को डस लेता तो क्या होता। इसलिए उस नौजवान ने जूते उतारना जरूरी नहीं समझा। बूढ़े ने अपनी बेटी की बात सुनी तो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, सच में वह तो बड़ा समझदार लड़का था। मैं तो सारे रास्ते उस पर हंसता रहा कि कैसा बेवकूफ है जो मेरे पल्ले पड़ गया। बिंदु ने कहा, बापू, उस नौजवान को अपने घर कल रात खाने का न्योता दे आइए। बूढ़ा बोला, क्या पता बेटा, वह यही है कि चला गया है। लड़की बोली, बापू, उसने कहा था कि रात में वह किसी सराय में ठहरेगा। आप सुबह सराय में जाकर उसे खाने के लिए कह देना। बूढ़ा तो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल था। वह बोला, ठीक है बेटी, मैं उसे जरूर खाने पर बुलाऊंगा। अगले रोज बूढ़ा सुबह सराय में गया। गांव में वहीं एक छोटी सी सराय थी। बूढ़े ने वहां जाकर देखा कि नौजवान कहीं जाने को तैयार है। नौजवान ने बूढ़े को देखा तो वह भी खुश हो गया। फिर बूढ़े ने उसे रात को अपने घर खाने का न्योता दे दिया। नौजवान ने पहले तो शुक्रिया कहा और फिर खाने पर आने से मना कर दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी बेटी की इच्छा है कि आप हमारे गांव के मेहमान हैं, दूर से आए हैं, इसलिए आज रात का खाना तो आपको हमारे घर पर खाना ही पड़ेगा। बेशक रात में चाहे आप सराय में ही वापस आ जाना। लाचार होकर नौजवान ने खाने की हामी भर ली। बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर आ गया और बेटी को सारी बात बताई। बेटी अब शाम का खाना तैयार करने में जुट गई। उसने अच्छी सी सब्जी और रोटियां बनाई। रात के खाने के समय नौजवान बूढ़े के घर आ पहुंचा। बूढ़े ने उस लड़के को इज्जत से मेहमान खाने में बैठाया और पर्दा गिरा दिया। बूढ़ा और नौजवान बातें करने लगे, मगर बूढ़े ने नौजवान को बेटी के साथ हुई अपनी बातचीत का कोई जिक्र नौजवान के सामने न किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह नौजवान की अक्लमंदी का कायल तो था ही, थोड़ा शर्मिंदा भी था। जब खाना तैयार हो गया तो बिंदु ने अपनी नौकरानी को बुलाया। उसके हाथों में रोटी और सब्जी पकड़ाई। फिर कहने लगी, देखो, जब तुम उस मेहमान के सामने खाना लेकर जाओ तो उसके सामने ये 2 लाइनें बोल देना कि चांद की 14वीं रात, आसमान पर तारे घने घने, 4 स्तंभ मंदिर के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौकरानी ने लाइनें याद कर ली और खाना लेकर मेहमान खाने की तरफ जाने लगी। रास्ते में सब्जी की खुशबू से नौकरानी का जी ललचा उठा। उससे बिल्कुल खाए बिना रहा नहीं गया। उसने जल्दी से 1 रोटी और थोड़ी सब्जी की फाके खा ली। फिर मेहमान के सामने खाना रखा और बिंदु ने जो लाइनें बताई थी वे लाइनें पढ़ने लगी। चांद की 14वीं रात, आसमान पर तारे घने घने, 4 स्तंभ मंदिर के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौजवान ने जब ये लाइनें सुनी तो उसने खाने की तरफ गौर से देखा। उसने रोटियां गिनी और सब्जी को देखकर कहा, अपनी मालकिन से कहना कि चांद की 14वीं रात, आसमान पर तारा कोई कोई, 4 स्तंभ मंदिर के उसमें से एक गिरा हुआ। नौकरानी ने लाइनें याद की और जाकर वापस अपनी मालकिन को कह सुनाई। बिंदु अक्लमंद तो थी ही, पूरी लाइनें सुनकर नौकरानी को डांट कर बोली, सच सच बता, क्या तुमने सब्जी की कुछ फाके खाई थी और 1 रोटी भी चट कर गई हो? नौकरानी ने जब यह सुना तो उसका रंग फीका पड़ गया, थर थर कांपने लगी और सोचने लगी कि मालकिन को कैसे पता चला कि मैंने रोटी और सब्जी खाई थी। खैर, उसने अपनी चोरी कबूल भी कर ली। नौजवान दावत खाकर चला गया तो बिंदु ने नौकरानी को अपने घर के काम से बाहर निकाल दिया। फिर अपने बापू से कहने लगी, बापू, मैंने चंद लाइनों के जरिए उस नौजवान को यह संदेश भेजा था कि 4 रोटियां हैं और सब्जी फाकों से भरी हुई है, मगर नौजवान ने जवाब भी उसी अंदाज में दिया और बिल्कुल ठीक दिया। उसने कहा कि 1 रोटी कम है और सब्जी में भी कुछ फाके कम हैं। बस उसी से मुझे पता चला कि हमारी नौकरानी चोर है और नौजवान पूर्णतः अक्लमंद लड़का है। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की अक्लमंदी और नौजवान की होशियारी पर हंस उठा और कहने लगा, बेटी, तुम्हारे जोड़े का तो यही लड़का हो सकता है। बेटी ने सर शर्म से झुका लिया। बूढ़ा फिर कहने लगा,
मेरी बेटी, उस लड़के से बेहतर तुम्हें कोई और लड़का शायद ही न मिले। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। बिंदु ने शर्माकर कहा, बापू जैसी आपकी मर्जी। बूढ़ा बोला, बेटा मुझे जल्दी जाना चाहिए वरना वह चला जाएगा। बूढ़ा भागा भागा सराय में पहुंचा और नौजवान से कहने लगा, बेटा मेरी एक ही बेटी है, मेरा जो भी कुछ है वह उसी का है। मैं तुम्हारी अक्लमंदी, शराफती और ईमानदारी का कायल हो गया हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे हाथ अपनी बेटी को सौंपना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आ जाओ। वह नौजवान जो बिंदु की समझदारी और उसके हाथ का लजीज खाना खाने के बाद उसी के बारे में सोच रहा था, कुछ दिन बाद ही अपने माँ बाप को लेकर बूढ़े के घर रिश्ता पक्का करने पहुंच गया। लड़के के माँ बाप को भी बिंदु मन को भा गई। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों अक्लमंद पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।